खंडवा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तो नजर नहीं आता, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी समन्वयता की भी कमी दिखाई देती है। आए दिन कोर्ट कचहरी से लेकर पुलिस थानों में इन ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार आपस में उलझकर जिस कदर आते हैं, उससे लगता है कि पंचायत राज व्यर्थ है। जिले की पंचायत या जिले की जनपद के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, वह न ही ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वयता की बात करते हैं, न ही संस्कार की बात करते हैं, न ही विकास की बात करते हैं। केवल निर्माण को लेकर ठेकेदारी करने वाली यह राजनीतिक वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केवल ठेकेदार हैं, नेता नहीं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र पिपलो थाने के अंतर्गत एक महिला को ग्रामीण क्षेत्र में आपसी कचरा फेंकने के विवाद से इस कदर मार दिया गया कि उसके शरीर के अंग अंग में कालिख जैसे निशान पड़ गए हैं, जो कि महिला कई घंटों तक थाने के सामने पड़ी रही। उसके बाद जैसे ही पीआई ने देखा कि इसकी हालत बहुत नाजुक है और वहां पर विद्युत नहीं होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही, तो सबसे पहले उसे खंडवा के दादाजी धुनीवाले जिला चिकित्सालय भेजा गया ताकि पहले उसका इलाज हो सके। उसके बाद उन लोगों की मरम्मत जो कि इस महिला के साथ इस कदर दुर्गति की। पिपलो थाने के सामने 2 घंटे से ज्यादा पड़ी महिला को बसपा नेताओं ने मदद की। आइए देखिए क्या है घटना, आप भी देखिए। ये पेट पे क्या लगी है? पेट में लगा हुआ है चोट लगी है, पैरों में लगी है। इधर देखो, इधर थोड़ा आगे पर ये देखो, ये चोटें लगी है। उधर भी बताओ, ये चोटें लगी है, इधर पूरी लगी है। ये देखो, ये चोट लगी है और ये इनमें चोट मारी यहाँ पे। अरे इधर यहाँ लगी है, यहाँ बताइए, यहाँ ये लगी। अरे यहाँ चोट मारी ये लगी और ये यहाँ इधर पीछे लगी। हाँ पीछे आकर बोला नहीं रात उठाऊँ। इसके सिर में चोट है क्या? सुनते माई तुम बोलती थी तो बोल क्यों नहीं पा रही? लात मारी है, लात। हाँ। तो बोलते नहीं बंद। मारा, बहुत मारा, बहुत बोलती थी। लकड़ी से मारा, ऐसी लकड़ी से मारा। अब उसको 1 मिनट 6-7 ने मारा, घर परिवार से नहीं मारा। कचरा डालने गई घर पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है, मेरी मम्मी कचरा डालने गई। क्या नाम है मम्मी का? रुक्मणी भाई। कौन से गांव के हो? मीरापुर। क्या हुआ था? वो मम्मी कचरा डालने गई, वो कचरा डालने के बाद आने लगी तो पीछे से वो सभी धनराज, युवराज, उनका परिवार ने सब मार चालू कर दिए पीछे से। धनराज, युवराज और कौन कौन थे? उसकी मिसेज, उसका लड़का, उसके लड़कियों, सचिव भी था, उसका लड़का भी था और उसकी लड़कियों भी था, उसके लड़के भी थे। पीछे से वार करा और लकड़ी से मारा उनने। ये कौन से समाज के हैं? वो हरिजन समाज के। और आप कौन से समाज से हैं? लोधा समाज। तो क्या ये आए दिन झगड़ा होता रहता था क्या आपका? नहीं, वो जैसा इनके पापा की जमीन पे वो कब्जा कर रहे हो। अच्छा। हाँ, तो वो कचरा डालने गए थे मम्मी। ये इसलिए मारा? आज क्यों डाला ऊपर? कचरा क्यों डाला? मारा सबने परिवार। ऐसा? ये कौन है? आप पड़ोसी है? जब घर पे कोई नहीं था तो मैं लेकर के आया हूँ ना। अम्मा जी, आप बोलने की स्थिति है? नहीं है। ये सूजन है इनके ऊपर। मुरई जी, आपको कैसे इस घटना की जानकारी मिली? ये मेरी बहुजन समाज पार्टी के थ्रू ये मेरी पार्टी में सदस्य बने हुए हैं। सदस्य अभियान के तहत इन लोगों से मैं मिली थी। इनकी एक समस्या को लेकर मेरी मुलाकात हुई थी कि इनको इनके
तो इसके थ्रू मेरी अरुण पटेल से बात हुई थी। उन्होंने कहा दीदी यहाँ पर जो समस्या है हमारे पूर्वजों के मकान हैं और हमारे नोटिस जारी कर दी है। फिर मैं मौका वारदात पे जाकर इनसे मिली, मैंने देखा नोटिस वास्तव में थे। फिर मैंने इनको कलेक्टर के पास बुलवाया और कलेक्टर से मैंने बात रखी कि सर जो बुजुर्ग लोग मर गए वहाँ पे, कई पीढ़ियाँ वहाँ पे निकल गई, वो कैसे अतिक्रमण में आ सकते हैं। इसके चलते आश्वासन मुझे कलेक्टर महोदय ने दिया कि नहीं मैडम हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उस कार्रवाई के अंतर्गत उन्होंने अतिक्रमण रोक दिया। उसके अंतर्गत मैंने इनको कहा कि भाई मैं बहुजन समाज पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ और आपको अगर लगे तो आप मेरी पार्टी में आपका स्वागत है। इसके चलते ये मेरे सब बहुजन समाज पार्टी से मेरे कार्यकर्ता रहे हैं और आज 2 महीने हो गए। 2 महीने से अच्छा खासा सब चल रहा था। अचानक कल विवाद की परिस्थिति बनी रही। मैं कुछ और भी मैटर थे जिसमें उलझी थी, तो भाई साहब का मेरे पास फोन आया, कैलाश भाई साहब का कि दीदी मम्मी को मारपीट की गई है और मम्मी को मारपीट की वजह से मम्मी बेहोश है। मैंने कहा 100 दबाइए, तो अरुण पटेल ने 100 नंबर दबाकर माँ को वहाँ से पुलिस थाने पहुँचाए। मगर जब पुलिस थाने लेकर उनको अम्मा जी को लेकर आए तो वहाँ पे भी देखा तो थाने के जस्ट बाहर अम्मा को छोड़ दिया उन्होंने। हाँ दीदी, क्या इसमें थाने गए थे तो क्या हुआ आप लोग के साथ? थाने गए थे तो जो न्यायी साहब थे उन्होंने बड़े प्रेम और स्नेह से बात की और तत्काल अम्मा को अंदर बुलाकर और 100 नंबर गाड़ी में उनको रिफर खंडवा कर दिया। इसके बीच में मेरी निवेदन मेरा एसपी सर से भी हुआ था और उनके थ्रू भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अम्मा की ज़्यादा सीरियस तबीयत होने की वजह से उन्होंने खंडवा रिफर कर दिया। इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करूँगी और मैं बहुजन समाज पार्टी की जिला उपाध्यक्ष होने के नाते अनुरोध और निवेदन करूँगी कि भाई इसको न्याय मिले और जिस प्रकार से विवाद की जो परिस्थिति बनी है तो वो जो न्याय है उस न्याय के हिसाब से ही इनके साथ पूरा न्याय करे। इनकी जो संपत्ति है उसको सम्मानपूर्वक इनको दी जाए, मेरा इतनी निवेदन है। और पूरे जब जहाँ इन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके लिए तब से खड़ी रहूँगी, चाहे रात हो चाहे दिन। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में देखा गया है कि चाहे ये जो भी दलित वर्ग हो चाहे हमारे निम्न वर्ग हों, इनमें आपस में उलझन बहुत होती है। बहुजन समाज पार्टी ने कभी इस दिशा में ध्यान नहीं दिया है कि अगर ओबीसी वाला है और अगर हरिजन से प्रताड़ित हो रहा है तो क्या बहुजन समाज पार्टी इसमें समरसता का भी संदेश दे सकती है? क्योंकि चारों तरफ इस तरह का जो एक एक्ट को लेकर डराने का भाव पैदा होता है, उसमें कई बार परिवार प्रताड़ित भी हो जाता है, डर भी जाता है। देखिए, हमारा तो जब तक मैं अभी क्या है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधाराओं को मैंने ग्रहण किया है, जब तक मैंने विचारधारा को जाना है तब तक तो यही है विचारधाराओं में कि सर्व समाज एक साथ। हमारे लिए कोई ओबीसी कोई नहीं, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास कहना बहुत आसान है मगर उसको निभाना बहुत मुश्किल है। वैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ऐसी नहीं है कि जाति विवाद को लेकर हम किसी चीज़ को मुद्दे बनाएं। हमारी बहुजन समाज पार्टी का एक किनारा है सबका साथ सबका विकास, सर्व हमारे साथ। तो हम इसमें जाति विवाद का नहीं कहेंगे, हमारे लिए सब वर्ग एक समान है। मतलब ओबीसी से लगा कि जनरल मुझसे नहीं छोटे वर्ग के सब हमारे भाई हम भाई बंद की विचारधारा वाले लोग हैं। वर्तमान में इन्हें जिस परिवार ने प्रताड़ित किया है जी, वो एससी और एक्ट का धमकी देता है। उनका कहना है कि हम हरिजन एक्ट में आपको फंसा देंगे, आप लोगों का सब कुछ छीन लेंगे। तो ऐसे में ये ओबीसी परिवार आपके संरक्षण में आया है तो इन्हें क्या न्याय दिलवाएंगे? जी, मेरा तो आवेदन निवेदन यही है कि देखिए हम सब एक सर्व समाज के लोग हैं, हम सब एक ही परिवार में रहने वाले लोग हैं। हमें हमारी जाति को लेकर किसी जैसे हमारी जो नियम और जो धाराएँ बनाई है उसका सही उपयोग करें, ना बल्कि उसका सदुपयोग करें। क्योंकि गलत है कि अगर किसी हमारे को अगर किसी ने कुछ चीज़ें बनाई हमारे लिए तो उसका सही उपयोग करें, ना बल्कि गलत उपयोग करें। पोरांना बी लागली मारा मार केली. त्याच्या भावावर
अच्छा, थाने में आपके साथ में क्या व्यवहार हुआ? थाने में थाने के सामने रोड पे सोई मम्मी, तो एम्बुलेंस को बुला, तो एम्बुलेंस नहीं आई। पूरे समय लगे, तो बहुत समय थाने वालों को बोला कि तुम्हारी जीप से पहुंचा उनको, तो थाने वाले भी मना कर गए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहोश हो गई। जब थाने वाले टीए साहब बोले उसको ले जाओ, तो फिर एम्बुलेंस किसने बुलवाई? एम्बुलेंस बोले कि एम्बुलेंस आई नहीं, बोले फिर आप लेके कैसे आए? थाने वालों ने भेजा, फिर बाद में बेहोश होने बाद भेजा। टीआई साहब ने भिजवाया ना? टीए साहब ने भेजा। आप उसी गाड़ी में बैठ के हाँ, आए थे? उनकी मेरे पीछे आया, गाड़ी से आया, मेरी गाड़ी से आया। डाला जीप में क्यों नहीं बैठ के आए? गाड़ी में ये नहीं, 100 नंबर की जीप में ये आए। आप क्यों नहीं आए? मेरे पास साधन था, उनकी मैं पीछे से आया, कौन सा साधन से आए? मोटरसाइकिल से। पिपलोद थाना? हाँ, पिपलोद थाना। वो रास्ते पे बहुत परेशान हुई, मम्मी बेहोश हो गई, या कुछ साधन नहीं मिला। पिपलोद थाने में रास्ते पे सोई थी, चल, थाने के सामने। आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं हमारा न्याय होना बस। वो उस आदमी को थाने में उनने बुला लिया और वापस घर पहुंचा दिया उनको। ऐसा? हाँ, कुछ कार्रवाई नहीं की, उनको बुला लिया, वापस भिजवा दिया उनने। नहीं, आपका शुभ नाम कस के बोलिएगा। मैं राम सिंह पिता मोतीराम कहाँ रहते? हीरापुर। हीरापुर। ये खडवा से कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर, 45-50 किलोमीटर है। वहाँ पर कौन सा थाना लगता है आपका? थाना पिपलोद लगता है। वर्तमान में आपका जो पारिवारिक संघर्ष हुआ, ये आपकी पत्नी है? मेरी पत्नी। तो ये किन परिवारों ने आपसे झगड़ा करा, उनका नाम बताइए। धनराज, युवराज सचू है, और धनराज उसका भाई है, और धनराज का उसका लड़का है, और धनराज की पत्नी है, और उसकी एक लड़की थी। ये आपके पड़ोसी है? हाँ, मतलब एक 50 मीटर दूर थोड़ा सा है, चौराहे पे है, और हम एक 20 कदम समझ में है। तो झगड़ा किस बात पे था? कचरा फेंकने? झगड़ा इस कारण से हो रहा है कि हमारे ससुर का, हमारी घरवाली के पिताजी का मकान था। उस मकान को उस सचू ने जला दिया, और जलाने के बावजूद ने मकान को बराबर कर दिया, दूसरा मकान बनाया, मकान को तोड़ दिया। फिर भी कलेक्टर साहब पास आ चुके, कई बार हमने आवेदन दिए, तहसीलदार पास गए, थाने में गए, सब भगाते रहे। बेचारे इतना अच्छा हुआ कि कलेक्टर साहब देते रहे, मगर इन लोगों ने हमारी कोई कदर नहीं रखी, और विवाद चलते रहा। और आखिर को ये पूजा, कचरा, गोबर ये कल उठाकर ले गई और फेंकने लगी। वहाँ ट्रैक्टर चल रहा था, तो बाप रे, हमारा उखड़ा कभी हमारा बाकी जमीन कभी आ ही रहा है। बस इतना वो बोला भी नहीं, वहाँ पास में पहुँचे, और जिस कदर पीछे से लाठी चार्ज की, तो उसे बेरहमी से उन लोगों ने 4-5 ने मारा। और मैं तो खेत में चला गया था, मुझे मालूम नहीं, मेरे बच्चे तो दूर चले गए। एक लड़का घर रहा, वो उसके वहाँ बुढ़ी अस्पताल में चला गया। अब अकेली भाई रौंद कर मारी, ना जाने किस रहनी से मारी उसको। वो लपड़ कपड़ खा के घर आई, और मेरे को आप क्या चाहते हैं? मेरे को तो यही चाहिए था कि वो जमीन, न्याय चाहिए कि वो जमीन मेरे ससुर की जो 91-92 की निमान पे चढ़ा हुआ है, और रसीदें हैं उसकी, 91-92 की उसकी रसीदें भी हैं। तो जब इसका बाप पिता का मकान है, वो हमें वो चाहिए था, और न्याय चाहिए, और इसको मारा है, तो उसका आप ही निर्णय कीजिए, आप क्या किया जाए। मंगलवार की जनसुनवाई में जाइए, उसमें न्याय मांगने के फिर से प्रयास करिए। हो सकता है कि आपको कुछ न कुछ इसमें सफलता मिल जाए, और एसडीएम खंडवा भी आपका बहुत सपोर्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पिंकी वानखेड़े, तो मैं आपसे चाहूँगा हाँ, कि आप अपने अधिकारों के लिए हाँ, उन लोगों को भी इस मैदान में उतारें, ठीक है। क्योंकि अभी उनके हाथ में नेतृत्व है। बहुजन समाज पार्टी की नेता के साथ जाइए, हाँ, और उन नेतृत्व को जगाइए बिल्कुल। कि इस ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली समस्या का भी निदान आप ही लोगों को करना है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं कभी अगर मेरी घरवाली के साथ में खड़ा होता तो मुझे इतना डर लगता है कि 4-4 बार भी इन्होंने हरिजन कल्याण में
रिपोर्ट आने ज़बरदस्ती डाल करके इन्हें अंदर किया है। मेरे बच्चों को छोड़ा के लाया हूँ, छोटे नादान बच्चों को छोड़ा के लाया हूँ, उसको छोड़ा के लाया हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान कभी मैं चला गया, कमाने वाला अकेला हूँ, मैं कभी इसके साथ में चला गया तो मैं अंदर हो जाऊँगा, तो मेरा परिवार में छोड़ाने वाला कोई नहीं। आप करते क्या? मैं डरते रहा। आप करते क्या? मैं घर की मजदूरी करता हूँ सर।